साल था 1993। मुंबई में कई बम धमाके हुए और देश की मीडिया पर एक नाम दिखने लगा, इकबाल मिर्ची। कौन था ये इकबाल मिर्ची? एक मिर्ची या मसालों का मुंबई का एक कारोबारी। आप सभी ने दुनिया भर के ड्रग्स कारोबारियों के बारे में सुना होगा। भारत में भी अनेकों लोग ऐसे हुए, पर काश ही कोई इकबाल मिर्ची की बराबरी कर पाया होगा। आज की कहानी उसी मोहम्मद इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची की, जो मसालों के व्यापार से ड्रग्स के धंधे में पड़ा। पैसे तो उसने करोड़ों कमाए, पर क्या फ़ायदा उस दौलत का जब अपनी खुद की औलाद भी आपसे नफरत करे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका किस्से कहानियों में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आपके महत्वपूर्ण सुझाव। एक ऐसा गुरगा जो मिर्च मसालों के कारोबार से जुड़ा था और इसी के कारण उसे मिर्ची उपनाम मिला था। पर मसालों के साथ वो कुछ ऐसी चीज़ों के व्यापार में जुड़ गया जिससे वापस आना बहुत कठिन था। व्यापार था नशीले पदार्थों का। साल था 1986। एक अधेड़ उम्र का आदमी 600 किलो हीरोइन के साथ एक फार्म हाउस से पकड़ा जाता है। पकड़े हुए माल की कीमत थी 9 करोड़ रुपए। इकबाल मिर्ची के इस कारोबार का वो तो कुछ मामूली सा हिस्सा था। मेमन लोग मूलतः गुजरात के कच्छ से होते हैं और अनेकों पीढ़ियों से समंदर से व्यापार करते हैं। मुंबई का डोंगरी इलाका, यही के नल बाजार इलाके में मेमन परिवार में इकबाल मिर्ची बड़ा हुआ। नल बाजार में अनेकों मसालों की दुकानें हैं। इकबाल मिर्ची की फैमिली की भी एक दुकान थी। एक मसाले की दुकान में बैठने वाला कभी करोड़ों के नशीले सामान की तस्करी करेगा, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। मसाले का व्यापार भी जोरों पर था और इकबाल नई ऊंचाइयां छू रहा था। इकबाल मिर्ची निहायती लालची आदमी था। उसे बहुत पैसे कमाने थे और वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। डोंगरी से पोर्ट काफ़ी नज़दीक है और उस ज़माने में डॉक में घुसना काफ़ी आसान था। शुरुआत में रात में डॉक में घुसकर इंपोर्टेड सामान चुराना इकबाल ने शुरू किया। कई महीनों तक उसका ये काम चलता रहा। जहां बाकी स्मगलर यूरोप के मार्केट में पेट जमा रहे थे, वही इकबाल मिर्ची ने साउथ अफ्रीका में एक नए मार्केट को चुना और पूरी अफ्रीका में अपना माल बेचना शुरू कर दिया। एक दिन उसने सोचा किसी ऐसी छोटी सी चीज़ को कंटेनर में डाल के विदेश में बेच दिया जाए। क्या थी ऐसी चीज़? ड्रग्स। उसने उसी दिन इस कारोबार करने की ठान ली। शुरुआत में तो वो 2-4 किलो कोकेन कंटेनर खोल के उसमें डाल देता था और आगे उस कंटेनर का नंबर भेजकर वहाँ से निकलवा भी लेता था। अब इकबाल मिर्ची इकबाल पाउडर बन चुका था। अपने इस धंधे ने उसे हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम तक सभी के करीब ला खड़ा कर दिया। जैसे ही पुलिस की रडार पर इकबाल आया, उसने मुंबई छोड़ दी और वो दुबई जा बसा। इकबाल ने अब दुबई में अपना साम्राज्य बना लिया था। 1993 के बाद दाऊद का नाम और दुबई से अंडरवर्ल्ड का संबंध सबके सामने आने लगा। तब शातिर इकबाल दुबई से लंदन जा बसा। डॉक मास्टर नाम से उसने वहाँ एक होटल भी खोल दिया। भारत के एक बंदे से उसने वहाँ के अमीरों के तौर तरीके सीख लिए और फिर उन्हीं में अपनी पेट बिठाई। वो वहाँ खुद को राइस पॉलिश करने वाला कारोबारी बताता था। उस ज़माने में नारकोटिक्स के अफसर हेमंत करकरे थे। उन्होंने और अफसर नीरज कुमार ने इकबाल को लाने का बेड़ा उठाया था, पर अंग्रेज़ों ने उसे भारत को वापस देने से मना कर दिया। इकबाल को दाऊद के ड्रग्स कारोबार का भी सरगना कहा जाता था। इकबाल मिर्ची ने 2 शादियाँ की थी। उसमें से एक बॉलीवुड अभिनेत्री हिना कौशिक के साथ की थी। पर पैसा, खास तौर पर काले धंधों से कमाया हुआ पैसा, अपना रंग दिखाई देता है। इकबाल मिर्ची एक रंगील किस्म का आदमी था। इसी कारण उसकी औलादें भी उससे नफरत करती थी। 2013 में लंदन में उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि इसको वायग्रा का शौक था और इसी के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। कहा तो ये भी जाता है कि दाऊद की ही तरह इकबाल मिर्ची भी भारत लौटना चाहता था, पर अपनी करतूतों के कारण उसे मौत के बाद भी
अपनी ज़मीन नसीब नहीं हुई। आपको क्या लगता है इकबाल मिर्ची के बारे में? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।